ये बताइए, क्या बनना चाहती हैं आप? मसीहा हैं आप, हाँ? या ये सोशल वर्कर हैं आप? इस मोहल्ले में, इस शहर में भाईचारा, अमन, चैन सब कुछ आप वापस लाना चाहती हैं? बताइए मुझे आप, हाँ? या आप जादूगर? अरे आप जादूगर हैं? एक रुमाल घुमाएंगे और ये शहर का अतीत बदल जाएगा, अमन चैन भाईचारा वापस आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा, बकवास है, गलतफहमी आपकी ये। बंद कीजिए नाटक और हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए और अपना काम कीजिए। चलो यहाँ से। पापा चलो यहाँ से। संजय रुक जाइए। नहीं नहीं, अपनी दखिया उसी सोच को अपने बेटे पे थोप कर यहाँ अच्छे खासे अमन और शांति के काम को तुम नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। छोड़ो। संजय, संजय छोड़ दीजिए। क्या मतलब है जरा? ये लोग आज भी नहीं सीखे हैं कि बुलंदगंज का वजूद अब सिर्फ अमन और चैन बनाने से बच सकता है। अगर नहीं सीखे तो मैं सिखा देता हूं मैं अभी। संजय नहीं, ये जंग तो अभी शुरू हुई है संजय, ऐसे थोड़ी ना जीत जाएंगे हम। ये हमारे रिएक्शन का टाइम नहीं है, रुक जाइए, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। सब्र? इस वक्त भी सब्र? जरा इतना कुछ होने के बाद भी इन्हें ये समझ में नहीं आया कि क्या गलत है क्या सही है। इतने अंधे हो गए हैं लोग। अंधे तो एक वक्त आप भी थे संजय, याद है ना? आप आज जहां खड़े हैं वहां पहुंचने में आपको काफी वक्त लगा है। सदियों पुरानी सोच एक दिन में नहीं बदलेगी, जाने दो। और एक मिनट, और कुछ बोलना बाकी है? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस हवा में हम सांसें लेते हैं वो किसी भी धर्म की नहीं होती, और आपका बेटा ये बात जानता है और यही बात सबको बताने निकला है। इस शहर को इस हवा की पहचान होना बहुत जरूरी है। बस मैडम, बस बहुत सुन चुका आपकी। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा क्रिकेटर बने और मेरे साथ साथ अपना नाम रोशन करे, लेकिन प्लीज इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं चाहता। और आप देखिए, कोच है तो सिर्फ कोचिंग कीजिए, आप हमारे इन सब निजी मामलों में मत पड़िए। और हाँ, एक चीज याद रखिए, ये नेता नहीं बनाना है मुझे, ये इसे राजनीति मत सिखाइए आप। देखिए, हम आम लोग हैं, ये आप लोग अपनी बड़ी बड़ी बातें और ये सब अपने जो ऊंचे ऊंचे कारनामे करते हैं उसमें मेरे बच्चे को आप मत खींचिए आप। वो तो अच्छा हुआ कि पंडित चौरसिया जी ने मुझे बता दिया, वरना पता नहीं ये हमारे बच्चों के और साथ आगे क्या क्या करती। चलो तुम। पापा लेकिन बस बंद, खत्म हो गई तुम्हारी यहीं पे कहानी। आज से तुम्हारा ये फूल बांटना और ये कहानी सुनाना ये सब बंद। घर में सब कुछ घर में। चलो चलो आ जाओ, चलो। मैम लेकिन चलो। संजय, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। आज हमने जो कुछ भी किया वो करने के लिए हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। आज हमने जो कुछ भी किया वो एक नई सोच है और एक बहुत ही अलग कोशिश है, और हमेशा
किसी भी नई चीज को फैलने में, बढ़ने में वक्त तो लगता ही है। दिल छोटा मत करना। मैं प्राउडली कहती हूँ, आज तुम सब ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज तुमने जो नींव रखी है ना, वो आने वाली अगली पीढ़ियों को एक खुशहाल माहौल देगी। और इस पहले कदम के तुम हीरो हो, हीरो। आई एम रियली रियली वेरी प्राउड। अब तुम्हारी ये कोच तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती है। बिल्कुल गलत रास्ते पर लेकर जा रही है हमारे बच्चों को ये धरा सोलंकी। पूछिए इन्हें, पूछिए क्या सिखा रही है वो। अरे शिक्षक है तो शिक्षकों वाला काम करे, पढ़ाना है तो स्कूल में बैठकर पढ़ाए, ये सड़कों पर खड़े रहकर पढ़ाने का है। क्या सिखा रही है वो? कोई बोले या ना बोले, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं हमारे मोहल्ले की कमेटी की मीटिंग बुला रहा हूँ। आपने सुना क्या बोल रही है वो? कहानियां सुना रही है वो, और इन कहानियों में हमारे धर्म के लोगों को ऐसा दिखा रही है जैसे सारी गलती हमारी हो। अरे शहर की शांति भंग हो रही है तो हम लोगों की वजह से। बकवास कर रही है वो। अरे भूलने भुलाने की बातें कर रही है, माफ करने की बातें कर रही है। कैसे दिल से माफ कर सकते हो? जिसके दिल पर बीती हो ना, वही समझ सकता है अपनों के खोने का दर्द। लेकिन ये बात इस मैडम के दिलो दिमाग में कैसे आएगी जो बाहर से आई? आप लोग ही बताइए, अगर किसी ने आपके पिता की हत्या कर दी हो तो क्या आप मुझे बुला के फूल देंगे कि ये लो फूल, ऐसे मुस्कुराते हुए से गले लगाएंगे? बकवास है सब, बकवास। और क्या हम लोग पागल है कि चुपचाप ये सब कुछ सुनते रहेंगे? हमारे मोहल्ले में रहती है और तरफदारी उन लोगों की कर रही है, विश्वासघात कर रही है हम सब के साथ। वो जो हथकंडे अपना रही है ना, उसे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बदला ले रही है वो हम सब के साथ। और मैं पंडित कृष्णचंद्र चौरसिया इस घर के भेदी को इस घर में, इस मोहल्ले में रहने नहीं दूंगा। उसका बोरिया बिस्तर बांधकर उसको इस मोहल्ले के बाहर का दरवाजा दिखा दूंगा। अब पूर्ण विराम लगाना होगा इस धरा सोलंकी नाम की इस कहानी को। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, हम सब आपके साथ हैं। और हम भी चाहते हैं कि आप उसे मोहल्ले से बाहर निकालिए। बिल्कुल। और हमारे ही धर्म के कुछ लोग हैं जो धरा का साथ दे रहे हैं। उन लोगों को भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि धरा का साथ देना छोड़ दे, वरना उनको भी इस मोहल्ले से बेदखल कर दूंगा। ये जंग तो अभी शुरू हुई है संजय, ऐसे थोड़ी ना जीत जाएंगे हम। ये हमारे रिएक्शन का टाइम नहीं है। रुक जाइए, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। ये सारी बातें अब मोहल्ले की मीटिंग में हम सब मिलकर करेंगे, समझे ना आप लोग? अब मैं जा रहा हूँ, मेरा रियाज का समय हो गया। बताओ, अगर तुम्हारे पास 6 रुपए हैं और मैंने तुम्हें 3 रुपए और दिए तो तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे? 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rupees, Mama. करेक्ट। अरे इससे क्या हो गया? चलो अंदर, अंदर चलो। मैं तुम्हें छोड़ के मृदुला आंटी के घर जाके आती हूँ। हाँ? हाँ मेरे बच्चा, बाश 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 दीदी? बाश, चुप हो जा। क्या हुआ? पता नहीं धरा कब से रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। अरे अब बाश बाश। क्या हुआ मेरा बच्चा? मेरी मासी आ गई। चुप करो, चुप करो। चुप हो गया? दीदी मुझे लगता है इसे गैस की तकलीफ हो रही होगी। आप सौंफ को पानी में डालो, वो पानी उबालो, ठंडा करके पिला दो, शांत हो जाएगा। करती हूँ। क्या बात है? अब बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। मैं शाम से तुम्हारी राह देख रही थी धरा। आज पंडित जी ने फिर से बवाल खड़ा किया है। आसपास के लोगों को इकट्ठा करके पता नहीं उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। क्या कह रहे थे? तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे, और तुम जो बच्चों को लेकर शहर में घूम रही थी ना, उसके बारे में भी। पता नहीं लोगों को भड़काए जा रहे थे। यहाँ तक कहा उन्होंने कि वो कमेटी मीटिंग बुलाएंगे और तुम्हें यहाँ से बाहर कर देंगे। क्या? हाँ, और लोग भी देखो ना, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। ये पंडित जी भी ना, समझ में नहीं आता क्या करूं इनका। सच में अपनी शांति के लिए दूसरों की शांति खराब करने में बहुत मजा आता है उन्हें। वहां अर्जुन के पिता को भड़काकर भी मन नहीं भरा, तो यहाँ आके तमाशा कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगी पंडित जी को। सिर्फ बातें करते हो और कभी कभी अपना तबला बजाते, बस। धरा मैडम, जी सही है। क्या है? मैडम कुछ बातें थी जो आपसे मेरे को क्लियर करनी है। बोलिए। मैडम हम आपकी इज्जत करते हैं। इतने दिनों से आप बुलंदगंज पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ जो उनके खेल में मेहनत कर रही हैं, वो तो हमें साफ नजर आ रही है और उसकी हम प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन आपके द्वारा उन बच्चों को धर्म के खिलाफ इस्तेमाल करना हमें मंजूर नहीं है। देखिए, आज जो बच्चे करेंगे, कल को हमारे बच्चे भी वही करेंगे। हम यहाँ पर पुश्तों से रह रहे हैं और हमें यहाँ पर ऊंच नीच की समझ है, और हमें बाहर के किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो हमारे हालात को ठीक करने की कोशिश करे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ के मोहल्ले को शांति से रहने दीजिए, और आप भी रहें, वरना हमें आपका घर खाली करने का नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा जी। देखिए, इस शहर में शांति बनी रहे, यही ख्वाहिश है मेरी हमेशा से। और मेरे हिसाब से शिक्षा हर प्रॉब्लम का सलूशन होती है, और मैं मेरे बच्चों को वही सिखा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर को शांति का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। और अगर आपके बच्चे मेरे बच्चों को देखकर उन्हीं के राह पे चलने की कोशिश कर रहे, तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही राह पे चल रहे हैं। अब किसी की बातों में बहक कर अगर आप मुझे इस मोहल्ले से निकाल भी दोगे, तब भी आप मेरी सोच को इस मोहल्ले से या इस शहर से नहीं निकाल पाएंगे। बात आएंगे। कोच मैडम, मैम कल के लिए सॉरी। उस वक्त मैं कुछ कर ही नहीं पाया। पापा ऐसे आए और खींचने लगे, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। हम सभी सॉरी कहना चाहते हैं कोच मैडम। हाँ मैडम, सॉरी मैडम। अरे अरे बस, किस बात के लिए इतनी सारी सॉरी?
हमें पता चला कि हमारी वजह से आपको आपके मोहल्ले से निकाला जा रहा है। सब लोग आपके खिलाफ हो गए हैं। हम सब आपके साथ है तमन्ना मैडम। हम सब आपके साथ हैं। वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुम फिक्र मत करो। और मुझे खुशी है कि मेरी टीम एक साथ मुझसे ये बात करने के लिए आई है। याद रखना, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इस एकता के साथ जब हम ऑल इंडिया इंटर स्कूल टूर्नामेंट जीतेंगे तो सारे लोगों को करारा जवाब मिल जाएगा। तो बोलो, देना है जवाब? जी मैडम। तो बस अब जी जान लगा के मेहनत करो। ऑलरेडी दंगों की वजह से बहुत सारा वक्त खराब हो गया है। अब मेहनत करो, प्रैक्टिस करो और बस इंटर स्कूल टूर्नामेंट कप हमारा होगा। जी मैडम। अरे रुको 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 रुको। संजय यहाँ क्या कर रहा है? वो भी अकेला। क्या बात है संजय, बाहर अकेले क्यों बैठे हो? धरा और शुभांगी तो घर पर है नहीं, घर की चौकीदारी कर रहे हो क्या? अब वो उधर है इसलिए मैं इधर हूँ। अब भाई ये क्या पहेली है? वो दोनों उधर है इसलिए तुम इधर। मैं कुछ समझी नहीं। पहेली नहीं मृदुला, मुझे गुस्सा आ रहा है। और अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो मुझे दुगना गुस्सा आ जाएगा, जो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। भैया साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? बात कुछ नहीं मृदुला, भाई जो हमारे पंडित जी है ना, इनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ है। और जब मेरी बुद्धि घूम जाती है तो मुझे दुगना गुस्सा आ जाता है। ये जो बुड्ढा है ना, इसका दिमाग तो ज्यादा ही दौड़ रहा है। अब धरा के सामने तो कुछ करने की हिम्मत है नहीं इसकी, लेकिन उसके पीछे से ये जरूर कोई चाल चलेगा। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ ताकि मेरी मौजूदगी में ये कोई हरकत ना करे। और अगर मैं यहाँ नहीं हुआ तो ये बुड्ढा कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा, इससे मुझे दुगना गुस्सा आ जाएगा, उस पर भी और अपने आप पर भी। अब समझी मेरी बहेली दुगने गुस्से की? तो इसलिए जब तक धरा वापस नहीं आ जाती मैं ये रुकूंगा। अच्छी बात है, बैठे रहो। वैसे चनों के साथ चाय कैसी रहेगी? तुम्हारे दिमाग में भी कभी कभी अच्छा आइडिया आ जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहेगी चाय के साथ चने। अभी बनाकर लाती हो। और धरा के घर की चाबी भी ले आओ। समीर, धरा कितनी अच्छी टीचर है, इसका खास नमूना हमारे सामने है। इस मोहल्ले का सबसे बदमाश लड़का आज शरीफ बच्चों की तरह क्लास का मॉनिटर बना बैठा है ना? बड़ी बात। अब कोच है वो, अच्छे अच्छों को सिखा देती है सही और गलत के बीच का अंतर। चलो चाय बनाते हैं। मैडम जी, बस स्टॉप में इतना थका दिया ना, मैं यही सो जाऊंगा। हाँ यार, मैम आज जाके पता चला कि सचिन, युवराज, विराट कितनी मेहनत करते होंगे तब जाकर इतने बड़े क्रिकेटर बने। हाँ, फिर अच्छा प्लेयर बनने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा मैडम जी, एक गल पूछो, आप हमारी टीम का नाम रखती है तो क्या रखते हैं? टीम का नाम? टीम उम्मीद। उम्मीद? जैसे तुम सब लोग मेरी उम्मीद हो, वैसे ही इस शहर की भी उम्मीद हो। तुम सब एक साथ खेलोगे तो इस शहर को भी एक साथ रहने की उम्मीद मिल जाएगी। इसीलिए टीम उम्मीद। अभी बैठ जाओ, थक गए हो ना सब लोग? धरा,
अरे बिश्रा जी, ये देखो, टूर्नामेंट कमेटी वालों का लेटर आया है। इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट कमेटी आपको ये सूचित करते हुए खेद व्यक्त करती है कि टूर्नामेंट में प्रवेश पत्र जारी करने की तारीख समाप्त हो चुकी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।